चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है ओईटी स्पीकिंग। तो आज मैं आपको ओईटी स्पीकिंग की जो है ना जनरल ओरिएंटेशन दूंगा कि ओईटी स्पीकिंग रोल प्ले जो होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, कितनी देर का होता है, ठीक है, और उस दौरान आपका मेन रोल क्या होता है, आप कैसे जो है ना अपना बी ग्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग जो है ना ओईटी के चारों मॉड्यूल में से सबसे इजी मॉड्यूल है। ठीक है, जस्ट यू हैव टू अ गुड स्पीकर एंड फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको टास्क के अंदर सारी चीज़ें दी जाती हैं, आपने बस डिलीवर करनी होती है, और उसको डिलीवर करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करनी है ना उसकी ओरिएंटेशन आज आपको मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले आपके साथ वार्म अप क्वेश्चन वो करते हैं। जब आप एंटर होते हैं अपने एग्जाम हॉल के अंदर, आप इंटरोगेटर के सामने जाके बैठते हैं, तो वो आपसे क्या करेंगे, वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर वो आपके बारे में पूछेंगे कि आपने नर्सिंग क्यों चूज़ की, वाई यू चूज नर्सिंग, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट थिंग ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इज देयर एनी रोल मॉडल इन योर नर्सिंग, आपका नर्सिंग के अंदर कोई रोल मॉडल है। ठीक है, और नर्सिंग के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन होंगे सारे। इसका करने का मकसद ये होता है कि आप जो है ना वो एक दूसरे की आवाज़ को पहचान लें। ठीक है, और इस दौरान जो है ना आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, जिससे कि आपको उसकी आवाज़ क्लियर नहीं नज़र आ रही, तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, और आपका जो सेंस ऑफ स्ट्रेस होता है ना वो कम हो जाता है। जब आप 1 से 2-3 दफ़ा इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं ना तो आप ट्यून अप हो जाते हैं। जैसे एक क्रिकेट मैच के अंदर आप देखते हैं ना कि खेलने के लिए प्लेयर जाते हैं, तो वो क्रिकेट मैच में दाखिल होने से पहले क्या करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, ताकि मैच के दौरान उनके जो मसल है, मसल इंजरी ना हो। तो वो वार्म अप क्वेश्चन भी आपसे इसलिए ज़्यादा करते हैं ताकि आप ट्यून अप हो जाए और आप लड़खड़ाए ना बात करते हुए, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए, तो आप लड़खड़ाए ना और आप एक दूसरे की आवाज़ से भी फेमिलियर हो जाए। इस दौरान आप उनका नाम भी पूछ सकते हैं, जो इंटरलोकेटर का नाम है। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं 3 मिनट। 3 मिनट मिलेंगे, आपको एक रोल प्ले दे दी जाएगा और वो आपको बताएगी कि अब आपको 3 मिनट में दे रही हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग होगी, और आप इस 3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, आप इंटरलोकेटर से क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि वो वर्ड ऐसा है जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती, आप उन्हें कह सकते हैं कि हमें ये प्रोनाउंस करना बता दें। लेकिन किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पूछ सकते कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, या इस टास्क को मैं कैसे करूं, कौन सा वर्ड यूज करूं, इस तरह की कोई भी चीज आप यूज नहीं कर सकते। और इस 3 मिनट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी चीज जब आप प्लान करके स्टार्ट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर घर ही बनाना है, तो अगर आप घर बनाने के लिए प्लान करेंगे ना कि सबसे पहले मैंने ये चीजें लेके आनी है, इतने मजदूर होंगे, इतने दिन लगेंगे, इतने पैसे चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। इसी तरह जब रोल प्ले आपको मिलेगा तो उसके अंदर जो टास्क दिए होते हैं ना, आप उनको पढ़ के प्लान करेंगे ना कि मैंने रोल प्ले स्टार्ट कैसे करना है, मैंने किस जगह पे कौन से वर्ड यूज करने हैं, किस तरह रीअश्योरेंस करनी है, किस तरह मैंने सजेशन देनी है, किस तरह मैंने नेगोशिएट करना है, तो फिर आपको रोल प्ले करने में आसानी होती है। आपके जहन में ना रोड मैप एक बन जाता है कि कैसे आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको लेके चलना है। ठीक है, फिर आपको मौका मिल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट डू यू हैव। रोल प्ले के अंदर ना सेटिंग दी होती है, आपके पेशेंट के बारे में बताया होता है कि उसका कौन सा ऑपरेशन हुआ है, वो कहाँ से आया है, ठीक है, और उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है और वो आपके पास क्यों आया। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि मेरे पेशेंट की कंडीशन क्या है। आपको पेशेंट को जान लेते हैं, उसकी एज के बारे में, ठीक है, आप वो सिंगल है, मैरिड है, वो सारी चीजें उन्होंने सेटिंग के अंदर थोड़ी सी क्लियर करके बताई होती है। तो 3 मिनट के अंदर आपने इस चीज को जानना होता है। इससे फायदा क्या होता है कि जब रोल प्ले के अंदर आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको वर्ड सिलेक्शन करने में आसानी हो जाती है। और इसी दौरान आपने प्लान करना है कि आपने रोल प्ले स्टार्ट कैसे करना है। जैसे सेटिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि लिखा होगा कि आप कहाँ पेशेंट से बात कर रहे हैं, आप किसी होम विजिट में हैं, आप किसी क्लिनिक में बात कर रहे हैं, आप वार्ड में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें रोल प्ले के अंदर सेटिंग के अंदर क्लियर हो जाती है। तो आप 3 मिनट के अंदर प्लान कर लेंगे कि अगर मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ तो मैंने रोल प्ले कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, अगर मैं किसी क्लिनिक में हूँ तो मैंने रोल प्ले कैसे स्टार्ट करना है। तो इस 3 मिनट को आपने वाइजली यूज करना है ताकि आप ये सारी चीजें अपनी प्लान कर सके। ठीक है, और आपने प्लान करना है कि अपनी लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है। ठीक है, वो जो लैंग्वेज यूज करनी है उसकी ओरिएंटेशन आपको मैं दूंगा भी। जैसे आप एम्पैथेटिक लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, रीअश्योरेंस लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, मेकिंग सजेशंस
सजेशन कैसे देंगे और निगोशिएट करना होगा किसी के साथ किसी चीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अब इस 3 मिनट के अंदर आपके पास टाइम होगा कि जो टास्क आप के पास लिखे हुए हैं उनके सामने आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा कि जब आप रोल प्ले करेंगे आपको पता होगा मैंने ये वाला सेंटेंस यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस स्टार्ट है ना, अगर आप वो ओईटी स्टैंडर्ड करते हैं ना तो आपकी ग्रेडिंग बहुत आराम से बी पे चल जाती है। आपने कोई परेशानी ना, जो चीजें टास्क के अंदर लिखी है वही बोलनी है, लेकिन स्टार्ट में बस ये लैंग्वेज यूज करनी है। जब आप ये लैंग्वेज यूज कर लेते हैं तो और फ्लुएंट होते हैं, ठीक है, फ्लुएंट होते हैं, ये लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप बी इजीली ले लेंगे। जो अब उसके बाद फिर क्या होगा, 3 मिनट जब खत्म हो जाएंगे तो इंटरोगेटर जो होगा वो आपको बोलेगा कि नो यू हैव 5 मिनट्स, स्टार्ट योर रोल प्ले। आपने रोल प्ले स्टार्ट करना है, ठीक है। जो नर्स होता है वो इनिशिएट देता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देगा सबसे पहले, वो उससे पूछेगा पेशेंट से कैसा है और किस वजह से उसके पास आया, ये सारी चीजों से लेके उसको चलेगा, ठीक है। अब जब आप ये चीजें कर लेते हैं उसके बाद जो मेन एक टेक्निक यूज करनी है उसे कहते हैं पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। क्या कहते हैं? पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। अभी तक जो ऊपर मैंने चीजें आपको बताई हैं वो क्लियर होगी है, ठीक है। तो जब एक रोल प्ले खत्म होगा उसके बाद फिर आपको वो 3 मिनट देगी, सेकंड रोल प्ले आपके सामने रख देगी और कहेगी कि आप 3 मिनट के इसको प्रिपेयर करें। जब वो 3 मिनट खत्म होंगे फिर वो आपको कहेगी कि अब सेकंड 2 रोल प्ले आपके होंगे, ठीक है। और इसमें टोटल जो कितने मिनट लगेंगे 20 मिनट्स के अंदर आपके 2 रोल प्ले होंगे, आपको बताना चाहिए, ठीक है। 5-5 मिनट के लिए आपने बोलना होगा, 3-3 मिनट के लिए आपने प्रिपेयर करना होगा, और इतना आपको थोड़ा सा गैप मिल जाता है। जब एक रोल प्ले खत्म कर लेते हैं आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है।